हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन नर्सिंग एकेडमी। हार्दिक स्वागत है आपका इंडियन नर्सिंग एकेडमी पे। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट अपन आप बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक क्लास ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया है कि जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा अपन ने फर्स्ट ऑर्गन रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसका फर्स्ट ऑर्गन नेजल कैविटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेजल कैविटी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फेरिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना फेरिंग्स। क्या है फेरिंग्स? फेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जीआईटी और अपन बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी दोनों का कॉमन पैसेज है। तो अपन बोल सकते हैं क्या है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है। क्या है ये? मस्कुलर ट्यूब है जो कि क्या है, कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज है किसके लिए? एयर एंड फूड। एयर और फूड के लिए क्या है, ये कॉमन पैसेज है, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है? मस्कुलर ट्यूब है जो कि कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है किसके लिए? एयर और फूड के लिए। देखो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि जैसे अपन बात करें ह्यूमन एनाटॉमी की, नोज से जो कैविटी आएगी उसको अपन ने बोला है नेजल कैविटी। नोज से जो कैविटी है उसको अपन ने क्या बोला है? नेजल कैविटी। उसके बाद में जो माउथ से आएगी, माउथ से जो कैविटी आ रही है उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑरल कैविटी। उसके बाद में ये जो इसके पीछे का रीजन होगा, इसके पीछे का रीजन होगा, ठीक है, कि जो ऑरल कैविटी और नेजल कैविटी और लैरिंग्स, यहां पे होगा लैरिंग्स। इन तीनों के पीछे का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन को अपन ने बोला है फेरिंग्स, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि फेरिंग्स क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि क्या करती है, कॉमन पैसेज प्रोवाइड करती है किसके लिए? नेजल एयर के लिए और फूड के लिए, दोनों के लिए। फिर अपन बात करें कि फेरिंग्स की पोजीशन क्या होगी, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगी, यहां तक ये जो रीजन है ये अपना स्कल का रीजन है। तो अपन बोल सकते हैं ये स्टार्ट तो कहां से होता है? बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है फेरिंग्स। कि यहाँ पे क्या होगा, जो अपना ये रीजन है, हेड का जो बेस होता है, स्कल का जो बेस होता है, वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इस रीजन से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां तक होता है? एक्सटेंड टू द C6 वर्टिब्रा, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, C6 का मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा है 6 नंबर की, वहां तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक्सटेंड कहां से कहां तक होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है? बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहां तक एक्सटेंड करेगा? C6 वर्टिब्रा तक। अब अपन बात करें कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ होगी इसकी 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, ठीक है, ये हो गया कि कहां से स्टार्ट हुआ, बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? C6 वर्टिब्रा तक। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये किसके पीछे की तरफ सिचुएटेड है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के पीछे की तरफ सिचुएटेड है, तो किस किस के पीछे की तरफ? इस नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ऑरल कैविटी और लैरिंग्स, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के पीछे की तरफ सिचुएटेड होता है अपना फेरिंग्स, ठीक है। अब अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन है वो अपन ये भी बोल सकते हैं बेस ऑफ स्कल के साथ साथ में अपन ये भी बोल सकते हैं कि C1 से C6 तक ये क्या होता है? फैला हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल इसकी पोजीशन अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि पोजीशन हो गई। अब ये C6 तक तो क्या हो गया? फेरिंग्स प्रेजेंट हो गया। C6 के बाद में जो आगे की स्ट्रक्चर होगी, इसके जस्ट आगे की तरफ जो कंटिन्यू करेगा वो किसके साथ कंटिन्यू करेगा? ईसोफेगस के, ठीक है। कॉमन पैसेज बताया अपन ने किसके लिए? एयर और फूड के लिए। तो ये जो कंटिन्यू करता है इंफीरियर सरफेस की अपन बात करें तो कंटिन्यू करता है किसके साथ में? ईसोफेगस के साथ में। और इसके जो फ्रंट रीजन पे होगा, फ्रंट साइड में क्या आता है? अपना लैरिंग्स, जो कि अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया जनरल इसकी पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलेशंस ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लैरिंग्स। लैरिंग्स से एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं?
ठीक है, तो अपन बात करें कि ये नेजल कैविटी अभी मैंने बताया था, ऑरल कैविटी। सबसे पहले अपन बात करते हैं सुपीरियर की। सुपीरियर फेरिंग्स से ऊपर की तरफ क्या होगा, अपन ने अभी बताया कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, बेस ऑफ स्कल, तो अपन बोल सकते हैं बेस ऑफ स्कल। सुपीरियर में क्या होगा, ऑर्गन एसोसिएटेड विद फेरिंग्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन ऑफ फेरिंग्स बोल सकते हैं अपन, या ऑर्गन एसोसिएटेड विद फेरिंग्स, रिलेशन विद फेरिंग्स। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं सुपीरियर की। सुपीरियर में क्या होगा, बेस ऑफ स्कल, स्कल का जो बेस है वो इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है फेरिंग। नेक्स्ट अपन बात करें इंफीरियर की। ठीक है, नीचे की तरफ क्या होगा, तो नीचे की तरफ क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि फेरिंग से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी वो किसके साथ कंटिन्यू कर रही है, ईसोफेगस के साथ। तो नेक्स्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस विद ईसोफेगस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, ईसोफेगस। ठीक है, तो सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया। उसके बाद में अपन बात करें एंटीरियर साइड की। एंटीरियर साइड की, ये देखो, ये रीजन है, मैंने बताया था कि एंटीरियर साइड, इसके जस्ट सामने की तरफ ओपनिंग्स होगी। जो एंटीरियर वॉल होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग्स होती है। ओपनिंग्स ऑफ किस किस की ओपनिंग होगी, देखो सबसे ऊपर की तरफ होगी नेजल कैविटी की ओपनिंग, उसके बाद में अपनी होती है ओरल कैविटी। ये ओपनिंग्स है फ्रंट साइड में, कि ये फेरिंग्स है, उसके सामने की तरफ क्या होगी, एंटीरियर साइड में ओपनिंग्स होगी। यहाँ की जो वाल है वो इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग्स प्रेजेंट है, नेजल कैविटी की, ओरल कैविटी की, और नेक्स्ट जो होगी वो होगी लैरिंग्स की ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये हो गया अपना सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें कि पोस्टीरियर में पीछे की तरफ क्या होगा, इसके पीछे की तरफ, ये फेरिंग्स है, इसके पीछे की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ देखो अपन ने अभी बताया था कि लेवल होता है C1 से C6 वर्टिब्रा का। तो पोस्टीरियर में क्या होगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 से C6, C1 से C6 वर्टिब्रास होगी, वो इसके पोस्टीरियर में होगी। अब ये मस्कुलर ऑर्गन है तो इसको अटैचमेंट के लिए कुछ मसल्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, और क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगेन मैं रिपीट करता हूं कि रिलेशन अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड है फेरिंग से। तो सबसे पहले अपन बात करें सुपीरियर में, फेरिंग से ऊपर की तरफ क्या होगा, बेस ऑफ स्कल। उसके बाद में इंफीरियर, नीचे की तरफ मैंने बताया था ये आगे की तरफ कंटिन्यू होता है ईसोफेगस के साथ, कंटिन्यूस विद ईसोफेगस। उसके बाद में एंटीरियर, फ्रंट साइड में इसके सामने की तरफ क्या होगा, सामने की तरफ बताया मैंने कि जो वाल है वो इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग्स होती है, और ओपनिंग किस किस की होगी, नेजल कैविटीज में ओपन होगी, ओरल कैविटीज में ओपन होगी, और लैरिंग्स भी यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पोस्टीरियर की, पीछे की तरफ की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो पीछे की तरफ क्या होगी, सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 से C6, उसके अलावा कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइवर्जेंस इन फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर डाइवर्जेंस कौन कौन से होते हैं, या अपन ये भी बोल सकते हैं ओपनिंग्स कौन कौन से होते हैं। देखो अभी अपन ने डायग्राम से डिस्कस किया था कि फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, ओरल कैविटी भी ओपन होगी, नेजल कैविटी भी ओपन होगी, और यहीं से ओपनिंग होती है किसकी, लैरिंग्स की प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो ओपनिंग होगी फेरिंग्स के अंदर, सबसे पहले जो ओपनिंग होगी उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स इसको अपन बोलेंगे। कहने का मतलब कि जो नोज की जो ओपनिंग होगी किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर, या फेरिंग्स और नोज का जो कनेक्शन होगा उसको अपन ने क्या बोला है, नेजोफेरिंग्स। ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगा, बेस ऑफ स्कल से, बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होगा और कहां तक एक्सटेंड करता है, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो कि इसमें प्रेजेंट है, ऑरल कैविटी की जो रूफ है, छत है, उसका पोस्टीरियर रीजन होता है सॉफ्ट पैलेट। तो ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, बेस ऑफ स्कल से एक्सटेंड करता है सॉफ्ट पैलेट तक। उसके बाद में अपन बात करें इसी के अंदर इसकी जो लेटरल वाल होती है, इसकी जो साइड की वाल होती है नेजोफेरिंग्स की, यहाँ पे क्या होता है, एक ओपनिंग होती है ऑडिटरी ट्यूब की, ऑडिटरी ट्यूब या स्चेकियन ट्यूब, जो कि कहां से आती है, मिडिल ईयर से। एक कैनाल स्ट्रक्चर होती है जो कि कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, मिडिल ईयर से कहां तक एक्सटेंड करेगी, नेजोफेरिंग्स की लेटरल वाल्स तक। ठीक है, और उसको बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब, जो कि क्या करती है, सुनने के अंदर भी हेल्प करेगी। ये हो गया अपना फर्स्ट नेजोफेरिंग्स।
ठीक है। इसकी पोस्टीरियर वाल पे, उसकी पोस्टीरियर वाल पे क्या प्रेजेंट होते हैं? फेरेंजियल टॉन्सिल्स। इसकी पोस्टीरियर वाल पे, पोस्टीरियर वाल पे क्या होते हैं? टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। और टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स, ठीक है। टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स किसको बोला है? कि लिम्फोइड टिश्यू का क्या होता है? कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, उसको बोला अपन ने टॉन्सिल्स। वो बनते हैं टॉन्सिल्स। इनका क्या काम होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है। तो फर्स्ट हो गया अपना नेजोफेरिंक्स। सेकंड अपन बात करते हैं ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स सेकंड जो ओपनिंग है वो क्या है? ओरोफेरिंक्स। अपन ने बताया सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड करेगा नेजोफेरिंक्स। अब क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट से C3 वर्टिब्रा तक कौन एक्सटेंड करेगा? ओरोफेरिंक्स। देखो ओरोफेरिंक्स कहां से कहां तक है? सॉफ्ट पैलेट से C3 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करेगा, ठीक है। इसकी जो लेटरल वाल होगी, इसकी जो लेटरल वाल है उसके ऊपर होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। इस पे कौन से होते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल्स। देखो दोस्तों, ओरोफेरिंक्स की जो लेटरल वाल होगी, लेटरल वाल, उस लेटरल वाल पे प्रेजेंट होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। वो भी क्या है? लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन। और ये भी क्या काम करेगा? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का काम करेगा। ये अपन बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है अपना नेजो हो गया, ओरो हो गया, लेरिंगोफेरिंक्स। लेरिंगोफेरिंक्स नाम से इंडिकेट हो रहा है, लेरिंग्स और फेरिंग्स दोनों का जो कनेक्शन होगा, या जो फेरिंग्स की जो ओपनिंग होगी लेरिंग्स के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे? लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगा? C3 से C6 वर्टिब्रा तक जो एक्सटेंड होगा वो होगा लेरिंगोफेरिंक्स। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स का जो लोअर पार्ट होगा उसके जस्ट सामने की तरफ प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स ही क्या होगा अपना? फेरिंग्स के बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम की नेक्स्ट जो ऑर्गन है या नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो अपन डिस्कस करेंगे लैरिंग्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस इन फेरिंग्स के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग्स है, कौन कौन से डाइवर्जेंस है, ठीक है, घुमाव बने हुए हैं। तो फर्स्ट है नेजो, सेकंड है ओरोफेरिंक्स और थर्ड वन है लैरिंगोफेरिंक्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। जो फेरिंग्स की स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इट इज मेड ऑफ 3 लेयर। इसकी जो वाल है, स्ट्रक्चर में अपन बात करेंगे कि जो फेरिंग्स की जो वाल है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट जो लेयर है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर। म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर होगी, सबसे अंदर की जो लेयर होगी उसको बोला है अपन ने म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये कौन सी सेल्स होती है? यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होगी इनर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगी स्पेसिफिक सेल्स और प्रेजेंट होती है गोब्लेड सेल्स। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है गॉबलेट सेल्स कहां पे प्रेजेंट होती है? नेजल कैविटी की जो म्यूकोसा है वहां पे भी प्रेजेंट होती है। और गॉबलेट सेल्स का क्या फंक्शन होता है? म्यूकस सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करना? म्यूकस सिक्रीट करना। तो फर्स्ट लेयर होगी अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद में सेकंड लेयर होती है, सेकंड जो लेयर होगी या अपन बोल सकते हैं मिडिल लेयर होगी, वो होगी फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू की लेयर होगी। फाइब्रस टिश्यू की लेयर स्पेसिफिक लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा? फाइब्रस टिश्यू। नेजोफेरिंक्स के अंदर अपन बात करें, नेजोफेरिंक्स जो कि फर्स्ट ओपनिंग है, नेजोफेरिंक्स में ये जो फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है वो क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है। और उसके बाद में जैसे जैसे अपन लोअर एंड की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, तो ये कैसे होती है? थिन होती है। कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। कि जो स्टार्टिंग पार्ट होता है नेजोफेरिंक्स, वहां से ये थिक होती है और उसके बाद में धीरे धीरे थिन हो जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर है स्मूथ मसल्स, आउटर मोस्ट लेयर होगी, वो किसकी है? स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स का क्या काम होगा? मेजर फंक्शन, यहाँ पे अपन बात करें स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट होगी, कॉन्स्ट्रिक्टर जो मसल्स हैं, ये कौन सी मसल्स है? जो कि कॉन्स्ट्रक्शन का काम करेगी। और इस मसल्स का मेन फंक्शन कहां पे होता है? स्वैलोविंग में।
निगलने की जो प्रोसेस होती है, स्वेलोविंग, निगलने की जो प्रोसेस होती है, वहां पे हेल्प करेगी स्मूथ मसल्स। तो दोस्तों देखो, अपन ने बात करी स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स बनी होती है 3 लेयर से, 3 लेयर से बनी होती है। 3 लेयर में फर्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड है फाइब्रस टिश्यू लेयर, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्मूथ मसल्स। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मोस्ट ऑफ अपन ने कंप्लीट कर लिया है फेरिंग्स। लास्ट इसमें बचता है इसका फंक्शंस, कि फंक्शंस क्या होंगे। अपन ने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि फेरिंग्स क्या होता है, कैसी इसकी पोजीशन होगी, इसके रिलेशंस क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स क्या होगी, वाल्स क्या प्रेजेंट हैं, डाइवर्जेंस क्या है, कौन कौन सी ओपनिंग्स होती है। नेक्स्ट अपन में इसमें डिस्कस करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या क्या होंगे, ठीक है। अपन ने अभी डिस्कस किया है, कंप्लीट फेरिंग्स डिस्कस कर लिया। इसी के साथ में अपन बात करें कि फंक्शंस क्या होंगे, इसके फंक्शंस क्या क्या काम करेगा फेरिंग। तो सबसे पहले तो अपने को ये याद आ जाना चाहिए कि ये कॉमन पैसेज है, किसके लिए, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, एयर और फूड, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या हो गया, ये पाथवे प्रोवाइड करेगा एयर और फूड के लिए। उसके बाद में अपन ने नेजल कैविटी में डिस्कस किया था कि नेजल कैविटी क्या करती है, जो एयर अपन इंसर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि वार्मिंग और मॉइस्चन, वार्मिंग एंड मॉइस्चन, मॉइस्चन का काम करेगा, वो भी करेगा फेरिंग्स भी यहाँ पे ये काम करेगा। जो काम कौन कर रहा था, नेजल कैविटी, एज इट इज वही काम यहाँ पे क्या होगा, फेरिंग्स के काम भी होंगे, मॉइस्चर और वार्मिंग। उसके अलावा मैंने अभी बताया था यहाँ पे अपन ने लेटरल वाल में जो नेजोफेरिंग्स था वहां पे ओपनिंग बताई थी ऑडिटरी ट्यूब की। ऑडिटरी ट्यूब कहां से आएगी, मिडिल ईयर से। तो अपन बोल सकते हैं कि ये किसमें हेल्प करेगा, हियरिंग के अंदर भी हेल्प करेगा, ठीक है। एक होता अपना यहाँ पे क्या होता है, कुछ टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होती है फेरिंग्स में, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से टेस्ट का भी पता चलता है अपन को। ये हो गया नेक्स्ट फंक्शन। उसके बाद में अपन ने बात करें स्पीच, स्पीच में भी ये हेल्प करता है, स्पीच, स्पीच में भी हेल्प करेगा कौन, फेरिंग्स। स्पीच में कैसे करेगा, कि मैं जो वोकल कोड अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, लैरिंग्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे वोकल कोड। वोकल कोड का काम होता है वॉइस का प्रोडक्शन करना, ठीक है। उसके बाद में जो वॉइस ऊपर की तरफ आती है, बाहर की तरफ, तो उसको मैनिपुलेट करने का काम होता है अपना जो टंग है, ऑरल कैविटी है, फेरिंग्स है, ये सब क्या करते हैं, इसको मैनिपुलेट करने का। तो स्पीच में कैसे हेल्प करता है ये, एज ए रेजोनेंस चैम्बर, रेजोनेंस चैम्बर का काम करता है ये स्पीच के अंदर। एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अपन ने बात करी थी टॉन्सिल्स, ठीक है, एडिनोइड्स वगैरह, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स की बात करी थी। इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन का, या अपन बोल सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म का। तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम भी करेगा। प्रोटेक्शन का काम कैसे होगा, कि जो एंटीबॉडीज बनेगी वो क्या करेगी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ रहा है उसको क्या करेगी, किल करने का काम करेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो समझ आया होगा आपको कि फेरिंग्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से जल्दी उसको वॉच कर सके। थैंक यू so much.